बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है बेसिकली सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट 2023 के अंदर जो पेपर हुआ उसके अंदर पूछा गया एक क्वेश्चन ये था कि राइट अ नोट ऑन A class cancellation report, B class cancellation report and C class cancellation report. डी फेलोस, ये एक नॉवल किस्म का क्वेश्चन था और नॉवल किस्म की टर्म्स थी जिसके हवाले से काफ़ी तुलबा की तरफ से ये क्वेरीज पुट हुई कि इस पर थोड़ी डिस्कशन करें। डी फेलोस, इस टॉपिक को मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता चली कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रोसीजरल लॉ मौजूद नहीं है जो कि इन टर्म के साथ डील करता हो। और फिर बिलखुसूस पंजाब के अंदर कभी जजमेंट्स के अंदर भी इन तीन टर्म्स का तस्करा सुनने को नहीं मिलता या पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन एक जजमेंट मुझे मिली सिंध हाई कोर्ट की, जो रिपोर्ट हुई PLD 2013 सिंध पेज 423। इसके अंदर इन तीनों जो कैंसिलेशन रिपोर्ट्स हैं, ए क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट, बी क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट और सी क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट के हवाले से थारोली डिस्कशन की गई। डी फेलोस, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद जो चंद चीज़ें सामने आई, पहले आसान अल्फाज में मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर एग्जैक्ट वर्डिंग इस जजमेंट की मैं आपके सामने रखूँगा। एक बात ये सामने आई कि कोई भी प्रोसीजर लॉ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है जो कि इन टर्म के साथ या कैंसिलेशन रिपोर्ट्स के साथ डील करता हो। हाउएवर प्रैक्टिस के थ्रू सूबा सिंध के अंदर ये प्रैक्टिस जारी है, जो कि इस जजमेंट के तहत ये कहा गया कि विच हैज़ अटेन्ड दी स्टेटस ऑफ यूसेज एंड फाइनली इट हैज़ अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ लॉ, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स नहीं है। डी फेलोस, जब इसकी ओरिजिन को, इन टर्म्स की ओरिजिन्स को ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई तो इस जजमेंट के अंदर ही बताया गया कि बेसिकली ये बम्बे प्रेसिडेंसी पुलिस गाइड से तीन टर्म्स ली गई हैं और इन बम्बे प्रेसिडेंसी पुलिस गाइड के तहत दो तरह की चीज़ें जो हैं वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबमिट की जाती हैं टू दी कंसर्न्ड एरिया मजिस्ट्रेट। पहली चार्जशीट है, अगर ट्रायल इज टू बी इनिशिएटेड एंड कमेंस्ड तो फिर चार्जशीट जो है वो सबमिट की जाती है, इंडाइटमेंट जिसकी सूरत में ट्रायल इनिशिएट हो जाता है, और दूसरी सूरत में फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं। जो फाइनल रिपोर्ट्स कैटेगराइज की गई तीन तरह की रिपोर्ट्स के अंदर, पहली ए क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट, दूसरी बी क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट और तीसरी सी क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट। अब ए क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट से क्या मुराद है, बी क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट से क्या मुराद है और सी क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट से क्या मुराद है, इसको भी इस जजमेंट ने डिफाइन किया। ए क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट से मुराद ये है कि FIR तो ट्रू है लेकिन इसके अंदर जो अक्यूज्ड है वो अनट्रेस्ड हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट साहब डिस्पोज ऑफ कर देते हैं केस को टिल द मोमेंट के वो अक्यूज पर्सन जो है वो अरेस्ट हो जाए या अपीयर हो जाए बिफोर द कोर्ट। तो पहली ए क्लास कैंसिलेशन रिपोर्ट तो ये हुई, यानी FIR ट्रू है लेकिन मुल्जिमान जो है वो अनट्रेस्ड हैं और टिल द अराइवल, अपीयरेंस एंड अरेस्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन ये डिस्पोज ऑफ केस किया जाता है। क्लास बी के अंदर FIR जो है वो मलिशियसली फॉल्स होती है और अदालत जो है वो समरी प्रोसीडिंग के तहत एक ऑर्डर पास कर देती है जिसमें डायरेक्शन देती है SHO के कि ये मलिशियसली फॉल्स केस है और इसलिए 182 का कलंदरा बनाकर तुम अदालत में पेश करो ताकि उस पर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सके। तीसरी जो रिपोर्ट है क्लास सी, इसके अंदर अदालत जो है वो जो FIR है उसको डिस्पोज ऑफ करती है इस वजह से कि ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है और FIR जो है उसके अंदर अगरचे FIR लॉन्च हो गई है लेकिन केस जो था वो नॉन कॉग्निजेबल था, उसे कॉग्निजेबल बना के जो है वो FIR दी गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बात ये सामने आई कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल था। अब अदालत जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ कर देती है इस डायरेक्शन के साथ कि आप अलहदा से इस नॉन कॉग्निजेबल केस का जो कलंदरा है 155 के तहत वो सबमिट करो ताकि
इसकी प्रोसीडिंग उस तरीके से हो सके। ये फेलोस, अब इस हवाले से जो एग्जैक्ट वर्डिंग है इस जजमेंट की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, देयर इज नो प्रोसीजर लॉ इन आवर कंट्री इन विच अ मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर डिस्पोजल ऑफ अ केस अंडर ए, बी और सी क्लास, but the magistrate has disposed of the case under C class by passing impugn order. Therefore, it is to be clarified that these classes are in practice to dispose of the criminal cases after completion of investigation. Since long, this continuous practice has become usage and is not inconsistent with or in derogation of fundamental rights as prescribed by Article 8 of the Constitution. Therefore, such usage has force of law, and now such practice is a part and parcel of the procedural law. Actually, these classes are prescribed by Bombay Presidency Police Guide. According to Bombay Presidency Police Guide, report of investigation under section 173 of the Code of Criminal Procedure 1898 is to be filed either in the form of charge sheet if the accused is sent for trial, or in the form of a final report. In other cases, final reports are classified into A, B, C cancellation reports. Class A cancellation report, FIR is true but accused are untraced. Therefore, magistrate can dispose of the case till the appearance arrest of the accused. Class B cancellation report, the FIR is maliciously false, and after passing summary orders by directing the SHO to initiate proceeding for offence punishable under section 182 PPC against the complainant person who gives information which he knows or believes to be false. Class C cancellation report, FIR can be disposed of being non-cognizable offence, but in this case it is suffice to say that if there is evidence regarding non-cognizable offence, the magistrate can direct the SHO to submit a separate report under section 155 CRPC for taking cognizance and proceeding or otherwise. इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अगरचे लॉ प्रोसीजर लॉ के अंदर ये बात मौजूद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू ये यूसेज का स्टेटस अटेन कर गई और इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स या इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो इसलिए इसको यही समझा जाएगा कि ये 24(7) के तहत है, प्लीज रूल्स 1934 और सेक्शन 173 CRPC के तहत हैं। ये फेलोस, ये थी 3 रिपोर्ट्स जो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच।